दोस्तों आजकल बाजार में मिलने वाली लगभग हर चीज़ों में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। पेन से लेकर हवाई जहाज तक कहीं भी इसके इस्तेमाल के बिना काम नहीं चलता। प्लास्टिक उपयोगी तो है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है और इसकी वजह है इसका अपने आप ख़त्म ना होना। प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से गलने में सदियां लग जाती हैं। दुनिया में खड़े होते जा रहे प्लास्टिक के कचरे के अंबार को ठिकाने लगाना अब तक वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा है। लेकिन हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को पहुंचे नुकसान को पलट सकता है। दरअसल दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के नाडर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गलती से 2 ऐसे बैक्टीरिया को खोज निकाला जिसे अगर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह बैक्टीरिया प्लास्टिक को भी चंद दिनों के अंदर डिकम्पोज कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम है एक्सीगोबैक्टीरियम सैबरिकम बैक्टीरिया DR11 और एक्सीगोबैक्टीरियम उंडाई बैक्टीरिया DR14। ये बैक्टीरिया इतने ताकतवर हैं कि ज़्यादा तादाद में सिंगल यूज प्लास्टिक को चट कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अभी तक भारत में ही खोजा गया है। साल 2017 में भी जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की ऐसी नस्ल की पहचान की थी जो प्लास्टिक को खाकर नष्ट कर देती हैं। इनके द्वारा खोजा गया बैक्टीरिया अपने अंदर मौजूद 2 एंजाइम का इस्तेमाल कर प्लास्टिक के मॉलिक्यूल को नष्ट कर सकता है। उन वैज्ञानिकों ने पाया कि प्लास्टिक बनाने के सामान में मेन कंपोनेंट PET की एक पतली फिल्म को यह बैक्टीरिया 6 हफ्ते में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इंडोनेला सैकनेसिस नाम का ये बैक्टीरिया पॉलीथीन, टेरेपेथेलेट और बोतल में इस्तेमाल होने वाली नॉर्मल प्लास्टिक के मॉलिक्यूल को तोड़ने की ताकत रखता है। इसके अलावा ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के वैज्ञानिकों और केमिकल इंजीनियरों ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो कुछ ही घंटों के अंदर प्लास्टिक को गलाकर ख़त्म कर देती है। ये चीज़ है एक एंजाइम। उम्मीद की जा रही है कि यह एंजाइम धरती को पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या से निजात दिला सकती है। टेक्सास यूनिवर्सिटी की इस खोज को साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को गलाने के लिए जिन एंजाइम को चुना है उसका नाम PETASE है। उन्होंने एक मशीनी मॉडल का इस्तेमाल करके प्राकृतिक एंजाइम से PETASE नाम के नए म्यूटेशन को तैयार। यह एंजाइम प्लास्टिक के मॉलिक्यूल को तोड़ कर ऐसा बना देता है कि बैक्टीरिया उसे खाकर चट कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट PETASE जो 50 डिग्री से कम तापमान में भी प्लास्टिक का काम तमाम कर सकता है। लेकिन भारत की खोज क्रांतिकारी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यह पर्यावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है। साथ ही इन्हें किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया जाता, यानी इन्हें बनाने के लिए किसी तरह का निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके एंजाइम कैसे काम करती है। दोस्तों, एंजाइम प्लास्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर रसायन के रूप में वापस एक साथ ले आता है। ख़ास बात यह है कि कुछ मामलों में यह प्लास्टिक को 24 घंटे से भी कम वक्त में तोड़कर मोनोमर्स में बदल देता है। ऑस्टिन के वैज्ञानिकों ने जिस मशीनी मॉडल का इस काम के लिए इस्तेमाल किया उसकी ख़ास बात यह है कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एंजाइम में कौन सा म्यूटेशन प्लास्टिक को जल्द ख़त्म करने यानी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ाए बिना ही उसे डीपॉलीमराइज करने में सक्षम होगा। कॉकरेल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंस के वैज्ञानिकों ने एंजाइम को 51 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, 5 अलग तरह के प्लास्टिक फाइबर और पानी की बोतलों पर इस्तेमाल करके देखा है। इस तरह फास्ट PETASE एंजाइम तैयार हुआ। वैज्ञानिक इस एंजाइम का इस्तेमाल उस प्लास्टिक को गलाने में करना चाहते हैं जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पॉलीथीन, टेरेपेथेलेट। आसान भाषा में बताएं तो प्रोडक्ट की पैकिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, पन्नी और प्लास्टिक की बोतलें। कुछ फाइबर और टेक्सटाइल भी इसी से बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा इसी से निकलता है। आंकड़ों में बताएं तो दुनिया में जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसमें 12% हिस्सा इसी का होता है और वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया बैक्टीरिया इसी को तेज़ी से ख़त्म कर सकता है। इस एंजाइम में सुपर चार्ज रिसाइकल की क्षमता है। इसकी मदद से प्लास्टिक को बड़े पैमाने पर ख़त्म करके पर्यावरण पर इसके साइड इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है।
दोस्तों ये बात तो साफ है कि प्लास्टिक को अपने आप ख़त्म होने में सदियां लग जाएंगी। ऐसे में रीसाइक्लिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे प्लास्टिक के कचरे को कम किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इसकी क्षमता लिमिटेड है। दुनिया में पैदा होने वाले प्लास्टिक के कूड़े का महज 10% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। इसके अलावा रिसाइकिलिंग के लिए प्लास्टिक को जलाया जाता है, इसमें खूब खर्चा होता है। साथ ही इससे निकलने वाली जहरीली गैसें वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा रिसाइकल के जो दूसरे ऑप्शन हैं उसमें लंबा और ज़्यादा एनर्जी दोनों लग जाता है। ऐसे में ढेर सारी प्लास्टिक को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो पर्यावरण और इस धरती में रह रहे सभी जीव जंतु के लिए घातक है। इस वजह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए ये दोनों बैक्टीरिया भारत और विश्व के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको भारत के वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय